Good morning, Nishant. Nishant, today we will listen. In last class, we study about what we should do and what we should not do during the thunderstorm. On the page 189, इसको हम पढ़ चुके थे. एंड टुडे वी विल स्टडी ऑन द पेज 190 दैट व्हाट इज़ लाइटनिंग कंडक्टर. ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ लाइटनिंग. किससे किससे प्रोटेक्ट करता है ये हमें? इफ़ेक्ट ऑफ लाइटनिंग से. ये डिवाइस हमें इफ़ेक्ट ऑफ लाइटनिंग मतलब कि जब बिजली चमकती है तो उससे बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है. अ मेटेलिक रॉड टॉलर दैन द बिल्डिंग. इसमें क्या होती है? इसमें एक मेटेलिक रॉड होती है दैट इज़ टॉलर दैन द बिल्डिंग. ये आपको फिगर दिखा रखा है और इस फिगर में क्या डायग्राम शो कर रहा है ये? दैट ये एक क्या है? मेटल रॉड है ये. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? एबव द बिल्डिंग, बाहर तक निकल रही है इन द एयर. और फिर ये इसके अंदर से किसकी? बिल्डिंग की जो वॉल है ये, उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया और ये पूरा नीचे तक जा रही है और उसके बाद ये डीप डाउन इन द ग्राउंड है. तो ये क्या करती है? ऊपर से जो लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है तो जो चार्ज डिस्चार्ज होता है उसमें, उस चार्ज को सीधा अर्थ में क्या कर देती है? डाल देती है. ठीक है, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो डायरेक्टली इस रॉड के थ्रू नीचे डीप डाउन ग्राउंड में पहुंच जाता है और इससे बिल्डिंग को डैमेज नहीं होता है. तो इसमें एक मेटेलिक रॉड टॉलर दैन द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से बड़ी होती है एंड इज़ इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग. और इसको हम बिल्डिंग की वॉल में इंस्टॉल कर देते हैं ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. वन एंड ऑफ द रॉड इज़ कैप्ट आउट इन द एयर. इसका जो वन एंड है दैट इज़ कैप्ट आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द बिल्डिंग एंड the other end is buried deep into the ground. The rod provide easy route for the transfer of electric charge to the ground. तो इससे क्या होता है? जो रॉड है that is provided easy route for the transfer of electric charge to the ground. The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स भी बिल्डिंग में हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तब बना लेते हैं और वो भी हमारी किस में हेल्प करते हैं? लाइटनिंग से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड लेकिन हमें डू नॉट टच दैम, हमें उनको टच नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म के टाइम पर हमें उनको टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें इलेक्ट्रिक शॉक होने की संभावना रहती है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होते हैं? भूकंप. जो एक सडन क्या होता है? एक ट्रेजर होता है इसमें और उसके कारण हमारी जो अर्थ है वो क्या करने लग जाती है? शेक करने लग जाती है, हिलने लग जाती है. लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता है. ये जो फिनोमेना है इसका पता हमें नहीं चलता है. तो यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म. तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा. इन 7th क्लास यू हैव लर्न अबाउट द साइक्लोन, और आप साइक्लोन के बारे में भी पढ़ चुके हो. ये सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं दैट कैन कॉज लार्ज स्केल रेस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और इन नेचुरल फिनोमिनाज से ह्यूमन प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज होता है और उनकी लाइफ भी क्या होती है? लाइफ भी डिस्ट्रॉय या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है और ह्यूमन लाइफ भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है. फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. लेकिन इन फिनोमिनास को तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ हद तक
प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि ये फिनोमिनाज अभी हमारी लाइफ में होने वाले हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया, और जो वेदर डिपार्टमेंट होता है दैट कैन वार्न, हमें वार्न कर देता है किसके लिए, थंडरस्टॉर्म के लिए, जिन भी एरियाज़ में ये आने वाला होता है। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन। यदि थंडरस्टॉर्म आ रहा है कहीं पर, किसी एरिया में थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो अकर्स देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, तो हमेशा ये एक पॉसिबिलिटी होती है लाइटनिंग की और उसके बाद साइक्लोन की। एंड एक्म्पनीड इट, इसके बाद में ये काफ़ी हद तक पॉसिबल होता है कि ये भी आ सकते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज, तो हमारे को ये टाइम मिल जाता है ताकि हम इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स अपना सकते हैं या उपाय कर सकते हैं, दैट इज़ कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना, ताकि हम इनसे बच सकें। सो देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना, इसके अलावा ये जो है नेचुरल फिनोमिना जो हमने पढ़े अभी, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन एंड ETC, इनके अलावा भी एक नेचुरल फिनोमिना है विच आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, जिसको हम अभी तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इट इज़ एन अर्थक्वेक, जिसका नाम क्या है, अर्थक्वेक। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ, इससे ह्यूमन लाइफ डैमेज होती है एंड प्रॉपर्टीज़ भी लार्ज स्केल पर डैमेज हो जाती है या रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड थांगधार ऑफ नॉर्थ कश्मीर, यहाँ पर ये सबसे 2005 में आया था, ये 8 अक्टूबर 2005 में थानदार में ये हुआ था। एंड बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड गुजरात के भुज में दैट इज़ अकर्ड फर्स्ट टाइम in 26 January 2001. So this is about the introduction of earthquake. Now we will study that what is earthquake, what is earthquake, and what happens when earthquake is occur, क्या होता है जब earthquake आता है, what can we do टू मिनिमाइज इट्स इफ़ेक्ट, और हम इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो। अब हम इसके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है।